हेलो एवरीवन, वेलकम टू इतिहास बोध। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टडी हिस्ट्री। इतिहास का अध्ययन कैसे करें, कैसे इतिहास को पढ़ा जाए ताकि आपको बिल्कुल भी बोरिंग ना लगे। इतिहास विषय में आपकी रुचि बनी रहे। पिछली वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि इतिहास का अध्ययन करने के लिए आपके पास सही दृष्टिकोण का होना बहुत ज़रूरी है, सही अप्रोच का होना बहुत ज़रूरी है। क्या होगी वो सही अप्रोच, क्या होगा वो सही दृष्टिकोण, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इतिहास का अध्ययन करने से पहले सबसे पहले आपको कंसेप्ट ऑफ चेंज एंड कंटिन्यूटी को समझना पड़ेगा, यानी कि परिवर्तन और निरंतरता की अवधारणा। जब भी आप इतिहास को पढ़ते हैं तो आप इतिहास में तथ्य और घटनाओं को मत रटिए। इतिहास में आप परिवर्तन और निरंतरता की अवधारणा का कंसेप्ट जो है उसको इम्प्लीमेंट करिए। अगर आप इस कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप पाएंगे कि इतिहास आपको बिल्कुल रुचिकर विषय लगेगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप इस कंसेप्ट को इतिहास अध्ययन के समय, इतिहास जब आप पढ़ रहे हैं उसके समय इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और आसान तरीके से इतिहास को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं परिवर्तन यानी कि बदलाव और निरंतरता की जो अवधारणा है, इसको आप कैसे इंप्लीमेंट करेंगे जब आप इतिहास को पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले चेंज को हम देखेंगे, यानी कि परिवर्तन को हम देखेंगे, बदलाव को हम देखेंगे। तो बदलाव को हमको देखने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप से 4 प्रश्न पूछने हैं। जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तब आप उसमें देखने का प्रयास करिए, 4 क्षेत्रों में परिवर्तन की अवधारणा को समझने का प्रयास कीजिए। 4 क्षेत्र कौन कौन से होंगे? वो है राजनीतिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र और सांस्कृतिक क्षेत्र। आप देखेंगे कि इतिहास का अध्ययन जब आप करेंगे तो आपको सामाजिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुए, राजनीतिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुए, आर्थिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुए और सांस्कृतिक क्षेत्र में हुए परिवर्तन को रेखांकित करना है, उनको देखने का प्रयास करना है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए आप किसी भी राजवंश का। जैसे आप पढ़ रहे हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में, तो उससे पहले मौर्य साम्राज्य में किस तरह की राजनीतिक व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था थी, आर्थिक व्यवस्था थी और सांस्कृतिक व्यवस्था थी, और गुप्त काल में क्या परिवर्तन आया उसको आप जोड़कर देखिए। अगर आप इस तरीके से पूरे इतिहास को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में स्टडी करेंगे तो इतिहास बिल्कुल आपके लिए सरल बन जाएगा। जैसे हम बात करते हैं राजनीति के बारे में। राजनीति में हम क्या क्या डिस्कस करते हैं? राजनीतिक विस्तार, राजवंश के बारे में, साम्राज्य के बारे में, राज्य के बारे में और उनकी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। अगर हम बात करें आर्थिक के बारे में, आर्थिक क्षेत्र, तो आर्थिक क्षेत्र में हम क्या डिस्कस करते हैं, क्या हम स्टडी करते हैं? आर्थिक क्षेत्र में हम अध्ययन करते हैं कृषि का, व्यापार का, वाणिज्य का और मुद्रा प्रणाली का। समाज की जब हम बात करते हैं सामाजिक क्षेत्र की, तो सामाजिक क्षेत्र में आता है परिवर्तन। जब हम रेखांकित करेंगे समाज में, हम पहले देखेंगे वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, महिलाओं की स्थिति, इन सब के बारे में परिवर्तन को रेखांकित करेंगे। सांस्कृतिक क्षेत्र का जब हम अध्ययन करते हैं तब संस्कृति में हम देखते हैं कि भाषा कैसी है, धर्म और दर्शन कैसा है, साहित्य कैसा है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इन सब 4 आयामों को आपने देखना है। अगर आपने इन 4 परिवर्तनों को देख लिया तो आपको इतिहास बिल्कुल आसान लगने लगेगा। अब बात करते हैं कि इसमें जो ये 4 परिवर्तन है ये कैसे होते हैं। इसको मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपके सामने डायग्राम में रखा है। तो राजनीतिक जो परिवर्तन है वो सबसे तेज गति से होने वाला परिवर्तन है। इसको आप कैसे समझेंगे? जैसे आप मान सकते कोई युद्ध हुआ और युद्ध से सत्ता परिवर्तन हो गया। जैसे आप समझिए 1947 में देश आज़ाद हुआ, उससे पहले यहाँ पर अंग्रेजों की व्यवस्था थी। 47 में देश आज़ाद हो गया तो सत्ता जो है अब भारतीयों के हाथ में आ गई। तो आप देखते हैं कि राजनीतिक जो परिवर्तन है वो सबसे फास्टेस्ट परिवर्तन है। इकोनॉमिक परिवर्तन राजनीतिक परिवर्तन से धीमा होता है। उसमें
आप देखेंगे कि जब कोई अर्थव्यवस्था है, ठीक है, चाहे आप किसी राजवंश की आर्थिक स्थिति देख लीजिए, चाहे आप किसी देश की आर्थिक स्थिति देख लीजिए, उसमें परिवर्तन कुछ समय के बाद आता है, पटरी पर आने के लिए उसको समय लगता है। सामाजिक परिवर्तन सबसे ऐसा परिवर्तन है जिसमें परिवर्तन थोड़ा और स्लो आता है। महिलाओं की स्थिति आप देख लीजिए, आप महिलाओं की शिक्षा के बारे में देख लीजिए, मध्यकाल से कंपेयर करिए, आधुनिक काल से कंपेयर करिए, तो आप देखेंगे कि किस तरीके से परिवर्तन हुआ है। सांस्कृतिक क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सबसे धीमा परिवर्तन होता है, लोएस्ट परिवर्तन होता है, जिसमें धर्म, भाषा, संस्कृति, आप एग्जाम्पल ले लीजिए धार्मिक त्यौहार। अभी भी हमारे जो धार्मिक त्यौहार हैं अभी तक चलते आ रहे हैं, उनमें जो मूलभूत परिवर्तन हुआ है वो मनाने के तरीके में परिवर्तन हुआ है, उनके नाम में परिवर्तन नहीं हुआ है। तो सांस्कृतिक परिवर्तन सबसे धीमा परिवर्तन है। तो परिवर्तन को हमने रेखांकित कर लिया, परिवर्तन को हमने देख लिया, अब हमने देखना है कंटिन्यूटी को, चेंज को देखना है। ठीक है, जब आप किसी चीज़ को पढ़ेंगे, किसी टॉपिक को पढ़ेंगे, तो उस टॉपिक में आप देखेंगे कि सांस्कृतिक जो परिवर्तन है वो सबसे धीमा परिवर्तन होता है। तो सांस्कृतिक निरंतरता सबसे लंबे समय तक चलती है, उसके बाद सामाजिक निरंतरता, आर्थिक निरंतरता और पॉलिटिकल निरंतरता चलती है।